परम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके पास आते हैं पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। पवित्र परमेश्वर, जितने भी बच्चे आज आए हैं मेरे प्रभु जी आपकी आवाज को सुन पाए प्रभु जी मैं भी जब तेरे बच्चों को पवित्र परमेश्वर आपके बारे में सिखाऊं, तो पिता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आप मेरे मुख में पिता अपने वचन डालना प्रभु। आप जैसा चाहते हो मैं वैसे ही इन बच्चों को सिखाने पाऊं प्रभु जी। प्रभु अपनी तरफ से कुछ नहीं प्रभु, जो आप चाहते हैं प्रभु मैं वो ही बोलने पाऊं प्रभु जी। प्रभु जी दया करना प्रभु जी। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने जो पहले जो सीखा है, आपको वचन बताया है ना, मेमोरी वर्स सिस्टर ने बताई होगी ना आपको। ठीक है बच्चों, तो क्या आप जानते हो सब मेमोरी वर्स को? जैसे कि अर्पित, आप बताओ मेमोरी वर्स जो सीखा आपने पहले। अर्पित, आस्था आप बताओ जो मेमोरी वर्स आपने सीखा पहले। अपने कामों को यीशु पर डाल दो, उससे तुम्हारी मन की बलाएं शुद्ध होंगी। नीति वचन 16 का 3। ठीक है बेटा थोड़ा सा टॉपिक सही नहीं था, जैसे कि उससे कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा वो है ना, बाकी आपका सही है। और बच्चों किसी को याद है मेमोरी वर्स? कोई भी बच्चा आप अपनी वॉइस खोलकर दीदी बता। मैं सुनाऊं? दीदी हाँ मैं सुनाऊं? सुनाओ, एक एक करके सुनाओ। अपने कामों को यहोवा पर डालने से ढेर सारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। वेरी गुड, वचन 3 का 9। 16:3। अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। नीति वचन 16:3। वेरी गुड सारा, वेरी गुड। और बच्चों, और कोई याद करके आया? परी, रूही बेटा। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। नीति वचन 16 का 3। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। और संदेश बेटा। दीदी मैं रह गई। हाँ बोलो बेटा। अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। नीति वचन 16 का 3। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से सुनाया। और अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इससे तेरी कल्पना सिद्ध होंगी। भजन वेरी संहिता नीति वचन भजन 16 का 3। ठीक है बेटा। और कोई बच्चा? मानसी। ठीक है बेटा। बेटा इस वचन जो आपने सीखा है ना, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, उससे क्या होगी? हमारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। ठीक है बच्चों, आप कुछ भी काम करते हो ना, प्रभु पे ही छोड़ दो, प्रार्थना करो, प्रभु के हाथ में दे दो। ऐसा करने से क्या होगा? हमारी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जो कुछ हम सोचेंगे ना बेटा, इमेजिन करेंगे ना माइंड में, जो कुछ भी हमने सोचा होगा, तो वो प्रभु जी सब कुछ ठीक करेंगे हमारे लिए। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, अब हम ना कहानी की ओर चलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सब सुन रहे हैं ना बच्चे? अब बेटा हम चलेंगे, आज हम सीखेंगे झूठे भविष्यवक्ता होते हैं ना बच्चों, और उनके बारे में सीखेंगे, और हमें प्रभु की आवाज को कैसे पहचानना है बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत सारे लोग हमें परमेश्वर के बारे में बताते हैं ना बच्चों, दुनिया में बहुत सारा प्रचार हो रहा है ना अभी बच्चों, तो अब भी हम सीखेंगे प्रभु की आवाज को कैसे पहचानना है। ठीक है बच्चों, यिर्मयाह नबी की पुस्तक से आज हम सीखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों?
अभी हम चलते हैं जिर्मिया नबी के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी हम ना थोड़ा सा पिछला देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा था बच्चों। जो जिर्मिया नबी था ना, उसको ना प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के रूप में चुना था। जिर्मिया ना प्रभु की दिल की आवाज को जानता था, और जिर्मिया बहुत अच्छा था बच्चों। बच्चों आपको पता है, जो जिर्मिया था ना उस टाइम पे जिर्मिया को प्रभु ने ना यहूदा देश के लिए चुना था। और उस देश का राजा जोशजा था, वो बहुत अच्छा राजा था बच्चों। वो बहुत धर्मी राजा था, और वो ना प्रभु की नजर में ना बहुत सिद्ध व्यक्ति था बच्चों। पर बच्चों दुख की बात पता क्या थी बच्चों, उनके बच्चे ना अच्छे नहीं थे बच्चों। वो जो जोशिया राजा था ना बच्चों, उसके ना 5 बेटे थे। और जो 5 बेटे थे ना बच्चों, बस सारे के सारे क्या थे, प्रभु की आवाज को सुनने वाले नहीं थे बच्चों। वो ना अपने मन के हठीले थे बच्चों, वो अपनी मर्जी से जीते थे, जो कि जो कि परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था बच्चों। बच्चों आपको पता है उनके नाम क्या क्या थे? मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम था जो यहोआज, जो हकीम, और जो हकीन बच्चों। ठीक है, तो अभी बच्चों एक लास्ट का जो था ना बच्चों, उसका बेटा, उसका नाम था सिदकिया। ठीक है बच्चों, ये 5 उसके बेटे थे, और 5 के 5 बेटे जो थे ना, प्रभु के उसमें नजर में अच्छे नहीं थे। ठीक है, ये यहूदा के ना 5 बच्चे थे। और बच्चों मैं आपको एक बात और बताती हूँ, ये जो यहोवा कीम था ना, जो बच्चा था जो जोशिया का, ये बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये बहुत गंदा था, बुरा था बहुत ज्यादा। और बच्चों आपको पता है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग ना जो फ्रोन निको था ना उस टाइम का, जो जिसे आप बोल देते हैं बड़ा राजा था, जहाँ उस टाइम का जिसका ऑर्डर चलता था, ये बच्चों उनके लिए काम करता था ये। और बच्चों, और ये क्या करते थे, उनसे कर लेते थे, लोगों से ना टैक्स लेके ना ये फ्रोनिको को पे करते थे। और ये बहुत गंदा काम है बच्चों, है ना। और ये देखो क्या करते थे, ये लोग ना लोगों से ना काम करवाते थे। ये लोग देखो, इन्होंने अपना घर बनवाया देवदार से, संदूर के लगे हुए रंग बनाए, और जो कि बहुत मेहनत करवाते थे लोगों से। आप देख रहे हो ना एक साइड में ये घर बनाया बच्चों, इन्होंने ना देवदार की लकड़ी से बनाया बच्चों, जो कि बहुत कीमती होती है। बट ये क्या करते थे, ये बहुत गंदा राजा था। ये लोग ना मजदूरी करवाते थे इन लोगों से, और बच्चों कुछ भी नहीं देते थे बच्चों। और ये सही नहीं थे बच्चों, और प्रभु की नजर में ये बिल्कुल भी सही नहीं थे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये और बच्चों फिर ये उसके बाद बच्चों ये सिद्धिकिया राजा को ना खड़ा कर देते हैं बच्चों। ये जो 5 राजा थे ना, ये सारे के सारे गंदे थे, ये अच्छे नहीं थे, ये बिल्कुल बेकार थे, और ये लोग ना मजदूरी करवाते थे बच्चों। आगे हम देखते हैं बच्चों। बच्चों फिर ये ना यहोवा कीन फिर राजा बनता है, ये भी योशिया का बेटा ही होता है, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये तो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना बड़े बेटा जैसे, जैसे ये आप ये बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं होता। और ये जो नबूकदनेस्सर है ना बच्चों, जो हकीन को जो राजा बनाता है, और ये भी मतलब बिल्कुल बेकार होता है। योआकीन जैसे कि इसका बेटा जो आगे होता है ना, जो वो भी बेकार होता है। कहते हैं जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, इसका जो बेटा ना ये भी बेकार होता है बच्चों। ये सही नहीं होते बच्चों। आगे हम देखते हैं बच्चों, ये जो हवा कीना ना, और ये इसने भी तो राज्य बहुत बहुत छोटी उम्र में किया था बच्चों। ये 3 महीने और 10 दिन का ही राज्य था, पर ये तो अपने पापा की तरह था, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और बच्चों ये देखो, ये कितना बुरा था ना बच्चों, ये बहुत दुष्ट था। और प्रभु ने इसके बारे में तो पहले भविष्यवाणी कर दी थी बच्चों, कि परमेश्वर ना इसे गधे की मिट्टी देगा बच्चों। अब तक तो हमने ये सीखा ना बच्चों, क्या सीखा हमने, ये जो है ना, ये जो जितने भी योशिया के बाद जो हुआ, जो हो कि हाज हुआ, जो हकीम, जो हकीम, ये सब गंदे थे, ये अच्छे नहीं थे। और अब भी हम सीखेंगे बच्चों सिद्धिकिया के बारे में कि ये कैसा राजा था, है ना, ये क्या करता था। और देखो बच्चों, ये आप देख रहे हो ना, एक एक राजा उसके सिर पे मुकुट रख रहा है और उसको राजा बना रहा है। ये ना बाबुल का राजा है, बाबुल का राजा है ये।
नबूकदनेस्सर जो सिदकिय्याह को राजा बना रहा है। अभी हम ये देख रहे हैं बच्चों। अब हम देखेंगे ये कैसा राजा, ये तो बहुत बुरा राजा था और इसने प्रभु की दृष्टि में बहुत बुरे बुरे काम किए थे। ये बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं था और ये भी अपने मन से चलता था, ये सुनता नहीं था बच्चों। बच्चों अभी हम देख रहे हैं एक पुरुष को देख रहे हैं ना बच्चों, जुए को डाला हुआ, और पीछे हम क्या देखते हैं बच्चों, पशुओं को देख रहे हैं ना जुए को डाला हुआ। ये ना प्रभु ने ना यिर्मयाह से ना कहा था कि तुम ना जुआ बनवाओ और अपने गले में बनवाना और गर्दन पे रखना। बच्चों ये जुआ क्या दिखाता है बच्चों, ये जुआ हमें ना गुलामी दिखाता है। जब हम कहना नहीं ना मानते, परमेश्वर का कहना नहीं ना मानते, तो प्रभु इसी तरीके से हमें जुए में डाल देता है। तो यिर्मयाह को ना प्रभु ने कहा तुम जुआ बनवाओ और जितने लोग है ना उनके लिए ये जुआ तैयार करो। तो देखो बच्चों प्रभु क्या कहता है यिर्मयाह को, प्रभु कहता है जितने भी पृथ्वी के मनुष्य है ना, जो भी पशु है ना और सब कुछ है ना, जो कुछ भी है मैंने तो अपने हाथों से बनाया है सब कुछ, और मैं तो जिस किसी को चाहूँ ना उसी को ही उन्हें दिया करता हूँ। प्रभु प्रभु ये कहना चाहता है कि मेरे हाथ में ही सब कुछ है, मैंने ही पूरी सृष्टि को बनाया है और तुम तो मेरा कहना ही नहीं मानते। मैंने तुम्हें कहा ना तुम जुए को बनवाओ, तुम जुए को बनवाओ और उसके गले में रखना उस जुए को, पर ये लोग कितने हठीले, ये तो सुनते ही नहीं है। अब देखो बच्चों इसमें हम देख रहे हैं, अब मैंने ये देश अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को आप ही दे दिए हैं। प्रभु प्रभु ये कहते हैं कि जो ना बाबुल का राजा है ना, तुम सोचते हो ना कि वो गलत है, वो सही नहीं है, बट प्रभु कहते हैं देखो मैंने तो खुद तुम्हें उसके अधीन कर दिया है, उस राजा के अधीन, क्योंकि तुमने सही काम नहीं किए हैं, है ना, तुमने गंदे गंदे काम किए हैं, तूने प्रभु की दृष्टि में अच्छा कुछ नहीं किया है। अब ना प्रभु ने ना ये भी कहता है ये जो सब जातियां होंगी ना, उसके बाद के बेटे की जातियां तो तुम्हारे पोते भी होंगे, तुम सब उसके ही अधीन रहोगे। ठीक है बच्चों। और 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 ये ना और जो जाति व राज्य बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन ना हो और उसका जुआ कि गर्दन उस जाति को मैं तलवार महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूंगा, तब उसके हाथ से दोबारा मिटा ना दूं। तो बच्चों ये प्रभु ना भविष्यवाणी करके यिर्मयाह को बता रहे हैं कि मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, मैं उनको दंड दूंगा, मैं तुम्हें बाबुल के राजा के अधीन ना नबूकदनेस्सर के अधीन कर दूंगा और तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें मैं मिटा भी दूंगा। अब ये लोग ना मानते नहीं है बच्चों। और बच्चों तुम्हें पता है बुरी बात क्या है बच्चों, बुरी बात ये है कि प्रभु ने ये सिखाते हैं कि तुम लोगों की ना भविष्यवाणियों में ध्यान मत दो, जो भाभी जो टोना कहने वाले हैं ना उन पे बिल्कुल मन न लगाओ। तुम सोचते होगे ना कि प्रभु तुम्हें नहीं मारेगा, प्रभु तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अगर तुमने चोरी की तो प्रभु तुम्हें कुछ नहीं करेगा, अगर तुमने अनाथ को सताया तो तुम्हें प्रभु कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसा नहीं है बच्चों। प्रभु जो है ना वो वो ना दंड देने वाले भी परमेश्वर है ना, वो माफ तब करते हैं जब हम माफी को मांगते हैं बच्चों। अगर आपने चोरी की तो वो चोरी की आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी, प्रभु मैंने पाप किया है। अगर हम ऐसा नहीं करते और ऊपर से हम दिखाते हैं ना हमने कुछ नहीं किया, तो बच्चों फिर प्रभु हमें दंड देते हैं बच्चों। और ऐसा ही हुआ अब इसके साथ भी बच्चों। सिदकिय्याह को ना परमेश्वर ने कहा था कि तू ना अपने राज्य के समेत बाबुल के समेत जुए को गर्दन पर ले ले और अपनी प्रजा को मतलब प्रजा को भी सेम यही चीज सिखा जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और तभी तुम जीवित रहोगे। और बच्चों पता है आपको बुरी बात क्या थी, ये लोग ना प्रभु का कहना नहीं माने थे। ये लोग ना प्रभु के विरुद्ध चले थे, इन्होंने ना प्रभु की आवाज को ना तुच्छ जाना था बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे हम सीखते हैं बच्चों। आगे देखो बच्चों, ये लोगों ने पता क्या किया, इन्होंने ना परमेश्वर ने और साधारण लोगों से कहा कि देखो बच्चों यहाँ आपने रेड कलर्स के उसमें देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुमसे ये भविष्यवाणी करते हैं कि यहोवा के भवन के पात्र तुम शीघ्र लौट दिए हैं, उनके वचनों की ओर कान मत धरो, क्योंकि तुम जो झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये
ये लोग ना, साधारण लोग आकर ना प्रभु के कामों को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सही नहीं है। तो प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरे से तुम विनती करोगे ना, तो मैं तुम्हें पात्र भी दे दूंगा वापिस, तो वो सब कुछ तुम्हें वापिस कर दूंगा। जो राजा के भवन में जो बर्तन जो जो तुम्हारे पात्र रह गए है ना, तुम्हें वापस भी कर दूंगा। बट ये लोग तो कहना ही नहीं मानते। ये लोग ना सही नहीं है। एक दिन पता बच्चों क्या होता है, एक दिन ना जो जिर्मिया होता है ना, वो प्रचार कर रहा होता है, तो वहां पे हनन्याह भी आ जाता है। और ना जिर्मिया तो बहुत अच्छा अच्छा सिखाता है ना बच्चों प्रभु के बारे में। ये हनन्याह ना बहुत झूठा भविष्यवक्ता होता है। ये तो बिल्कुल झूठी भविष्यवाणी करता है। ये तो कहता है कि जो ना तुम्हें प्रभु ने कहा है ना, जो तुम्हें प्रभु ने बताया है ना, वो तो सब ऐसे ही है, सही नहीं है बच्चों। और जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो सही है बच्चों। ठीक है बच्चों। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि कुछ नहीं होता, जुआ जावा कुछ नहीं होता, जो भी है। और प्रभु ने तो सब कुछ तोड़ दिया है तुम्हारे जुए, तो 2 साल में ही प्रभु तोड़ देगा तुम्हारे जुए, तो कुछ भी नहीं है। और जो उसकी बात जो होती है ना बच्चों, वो सही नहीं होती। मतलब जो जिर्मिया कहता है वही सही होता है, और ये हनन्याह इतना सही नहीं होता। और ये ना कहता है कि 2 साल में तुम्हारे जुए टूट जाएंगे, और परमेश्वर के वचन के अनुसार यहूदा 70 साल की कैद में रहेगा। ठीक है ना। पर ये तो झूठा भविष्यवक्ता होता है। ये ना सब कुछ झूठ झूठ बताता है। एक दिन क्या होता है, जिर्मिया ना अपने गले में ना ये बांधा होता है, पर ये क्या करता है, ये ना सबको जो उसके हुई गर्दन के जुए को तोड़ देता है, और कहता है ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तो झूठ है, ये सही नहीं है। पता है बच्चों, जिर्मिया कितना कम एज का था, और उसने ना इतनी सब लोगों के सामने जब ये हनन्याह ने ना उसका विरोध किया ना, पर बच्चों पता है जिर्मिया को बहुत बुरा लगा था उस समय। और इतना ही नहीं है, परमेश्वर तो बहुत बहुत गुस्से हुए थे उससे, हनन्याह से, कि देख तूने सही नहीं किया और इस जुए को तोड़ दिया। जो जो बातें मैंने जिर्मिया से की थी ना, तूने उसके विरुद्ध भविष्यवाणी की है, और ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं था बच्चों। आगे हम देखते हैं बच्चों, जो जिर्मिया लोगों से चेतावनी ने जारी कर रखा था ना, कि प्रभु ने कहा कि तुम पश्चाताप करो, पर ये लोग कहाँ सुनते थे। इन्होंने ना अपनी ये ना कानों के भी बहरे हो गए थे, ये पश्चाताप भी नहीं करते थे, और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, ये सुनते ही नहीं थे। आगे देखते हैं बच्चों। बच्चों और देखो, पर प्रभु ने ना जिर्मिया ने ना हनन्याह को कहा, हे हनन्याह देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा है, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। बच्चों बहुत बार ऐसा होता ना, हमें प्रभु के बारे में कोई अच्छा नहीं गाइड करता है ना, हम ना आशा दिला देते हैं, कुछ नहीं होता, तू ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होता, ये सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो हम कभी भी ना बच्चों, हम किसी को ना पाप के विषय बारे में नहीं बताते, हम ना उनको पाप के बारे में नहीं समझाते। आज भी बच्चों आप दुनिया में देख रहे हो ना, बहुत सारे लोग ना प्रभु के बारे में बताते हैं बच्चों, पर वो ना ये नहीं बताते कि ये समस्याएं तुम्हारे पाप के कारण आ रही हैं। पता है बच्चों, क्योंकि पाप के कारण ही प्रभु हमसे दूर होता है, कोई और दूसरा कारण नहीं होता बच्चों। ठीक है। ऐसे ही इस पृथ्वी पे अभी भी हो रहा है बच्चों। अब देखो प्रभु ने क्या कहा, प्रभु कहते हैं कि मैं तो तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, और तू इसी वर्ष में मर जाएगा। और बच्चों और तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें नहीं कही, है ना बच्चों। देखो हनन्याह ने कितना गलत किया है ना बच्चों। उन्होंने तो पश्चाताप करवाना तो दूर, उसने तो बिल्कुल गलत गाइड किया सब लोगों को। तो ऐसा ही हुआ बच्चों। हनन्याह ना, आपको पता है हनन्याह तो मर गया था, फिर जैसे जिर्मिया ने कहा था ना कि तू मर जाएगा, है ना, तो इसी वर्ष में, तो उसी वर्ष में ना वो 7वें महीने में ना हनन्याह मर जाता है बच्चों। और प्रभु की भविष्यवाणी देखो ना जिर्मिया के द्वारा कैसे पूरी करता है प्रभु। आगे देखते हैं बच्चों, हम आगे क्या होता है। बच्चों आपको पता है आपने अब तक क्या सीखा बच्चों। अब तक ना हमने क्या सीखा बच्चों, हमें ना ध्यान से ना परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए, है ना, और हमें झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानना भी चाहिए, है ना बच्चों। और झूठे भविष्यवक्ता क्या हमें मीठी मीठी बातें करते हैं और हमें फुसला लेते हैं बच्चों, तो पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो प्रभु के वचन पे पूरा ध्यान देना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों। अभी ना हम मेमोरी वर्स सीखते हैं, है ना। मेमोरी वर्स में क्या लिखा है, देखो बच्चों, मेमोरी वर्स में ये है कि हम ना कुलुसियों के चैप्टर से 1 और 1:13 चैप्टर है, कुलुसियों चैप्टर 1:13 वर्स में क्या लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर
अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। बच्चों मैं आपको ना समझाती हूँ, इसका मतलब पता क्या है बच्चों? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, बच्चों इसका मतलब ये है कि जैसे हमने आज सीखा ना बच्चों, कैसे वो लोग बंदवाई में पड़े हैं, कैसे लोग वो कितनी कामों में पड़े हैं, मतलब कितने गलत कर रहे हैं ना, प्रभु के विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो वो सब क्या है बच्चों? वो सब तो अंधकार है ना बच्चों। पर प्रभु यीशु मसीह, अब प्रभु ने क्या किया, जब हमारे जीवन में ना प्रभु आ जाते हैं ना बच्चों, तो प्रभु हमें ना अंधकार के वश से छुड़ा देते हैं। ठीक है बच्चों, प्रभु परमेश्वर आके हमें अंधकार के वश से छुड़ा देते हैं और हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा देते हैं बच्चों। इसलिए पर वो तब होता है जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और पापों को छोड़ देते हैं बच्चों, है ना बच्चों। अब सब बच्चे ना मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, अपना ना स्पीकर्स ऑन करेंगे, ठीक है बेटा? मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब बच्चे। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने ये सीखा कुलुस्सियों चैप्टर का, हाँ कुलुस्सियों 1 का 13 वर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आप ना इसको लिख लीजिए, अपने साइड में ना लिख लीजिए कुलुस्सियों 1 का 13 बच्चों। ठीक है बच्चों, बाय बाय। बाय बाय बच्चों, बाय। दी एक फाइनल प्रेयर करवा दीजिए। रुक जाओ बच्चों। हाँ, अब ना टीना सिस्टर ना आप सबके लिए प्रार्थना करेंगी, लास्ट प्रार्थना टीना सिस्टर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर हम आउट हो जाएंगे, लीव हो जाएंगे। सिस्टर आप कर दीजिए प्लीज, मैं बाहर हूँ। ठीक है सिस्टर, ठीक है। परमपिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, जिस बच्चों ने भी ये वचन को सीखा है प्रभु आप उनके हृदय में कार्य करेंगे प्रभु, आप उन्हें अंधकार से छुड़ाएंगे प्रभु जी खासकर आप मेरे जीवन में भी काम करेंगे प्रभु जी। मैं पिता परमेश्वर आभारी हूँ प्रभु आपके पिता, आपने मुझे समय दिया बच्चों को सिखाने के लिए प्रभु जी, ये अनुग्रह दिया प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज सब बच्चों को लहू में छिपा के रखें प्रभु, मुझे भी पिता परमेश्वर, जितने लोग हैं टीना सिस्टर प्रभु, सारा सिस्टर पिता परमेश्वर, सबको सलोमी को पिता परमेश्वर लहू में छिपा के रखें प्रभु। नेक्स्ट वीक फिर मिले, फिर तेरे नाम को ऊंचा करें प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।